भक्त प्रहलाद कहने लगे कि भैया सभी भैया लोग सभी ने अपनी अपनी पट्टी पर राम नाम का शब्द लिख डाला और जैसे ही संडा वर्ग आए जब संडा वर्ग आए हैं तो कहने लगे हैं हे प्रहलाद, अरे भला तुमने ये क्या किया? ये राम नाम का शब्द तुमने सभी बच्चों को सिखा दिया, ये किसने तुम्हें बताया है? भक्त प्रहलाद कहने लगे हैं गुरुदेव, भक्त प्रहलाद कहने लगे ये राम नाम कम कर ये राम नाम का शब्द हमें बताया, उसने बताया होगा, लेकिन तुम्हें इससे दिक्कत क्या है? संडा वर्ग कहने लगे बेटा प्रहलाद, अगर तुम्हारे पिता ने ये जान लिया कि प्रहलाद राम नाम की रट लगाए हैं तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी बेटा, वो तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव, तुमने अपने पेट के लिए हमारे पिता को परमेश्वर माना है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं कि मेरा पिता परमेश्वर है। संडा वर्ग आगे बढ़कर के भक्त प्रहलाद के गाल पे एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं ओरे नी, तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, अब चलते हैं हम तेरे पिता के पास में लेकर के। आज संडा मर्ग हाथ पकड़ करके प्रहलाद चले हैं। जब चले हैं पहुंच गए हिरण्यकश्यप के पास में और कहा है ये तुम्हारा पुत्र राम नाम की झड़ी लगाए हुए है, ये एक भी बात मानने को तैयार नहीं है, ये आपका पुत्र है, आपके कहने से भाग जाएगा। आज का है बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने बैठा लिया और कहा है मेरा पुत्र है, तुम यहाँ जाओ, वो हमारा कहना मान जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाना है और कहने लगे हैं बेटा प्रहलाद, तुम हमारे पुत्र हो और कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होता है जो अपने पिता के दुश्मन को याद करे, उसी का नाम रटे। बेटा ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, इसका नाम नहीं लेना। प्रहलाद कहने लगे पिताजी तुम मारो, गुरुदेव ने भी मारा, लेकिन ये नाम लेना मैं नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसकी मां के पास लेकर के चलते हैं, जिस मां ने इसको जन्म दिया है उसकी बात तो मानेगा। हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यप क्रोध में है, भक्त प्रहलाद हाथ पकड़ा पहुंच गए हैं कयादू के पास में। कहने लगे हैं कयादू ये तुम्हारा पुत्र हमारे बेटे का नाम ले रहा है, इसे समझाओ, इसे समझाओ, अगर ये तुम्हारा कहना मान जाए तो ठीक है, और अगर तुम्हारा कहना नहीं माने तो अपने हाथों से तुम्हें जहर देना होगा। इसे जहर दे दो, ऐसे पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।
जैसे मैया ने जहर का नाम सुना, मैया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। कहने लगी, कौन ऐसी मां होगी जो अपने पुत्र को जहर का प्याला पिलाएगी? और हिरण्यकश्यप कहने लगा, अगर तुमने जहर नहीं दिया तो तुम्हारी भी सजाए मौत होगी, इसे समझाओ। पैर पटकता हुआ हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। मैया का याद अपने पुत्र को समझाने लगी है, बेटा तुम्हारा पिता का वो बैरी है जिसका तुम नाम ले रहे हो, उसका नाम नहीं लेना। अगर तुमने नाम लिया तो बेमौत में तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे। प्रहलाद कहने लगे, मां अरे तुम हमारे पिता को तुम भी भगवान समझ बैठी, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। कहने लगी, बेटा अरे भला तुम्हारे पिता का शासन है, किस चीज की कमी है? भला तुम्हें कौन सी चीज नहीं प्राप्त हो सकती है? तुम इस नाम को छोड़ दो केवल। मैया ने बहुत समझाया पर प्रहलाद नहीं माना। तो आज भक्त प्रहलाद कहने लगे हैं, मां भक्त प्रहलाद बोले हैं कि मैया अधर्म की चाकी चल रही है। आज भक्त प्रहलाद कहने लगे, हे मां इस संसार में कोई भी नहीं बचा है, संसार में अधर्म की चाकरी चल रही है, जहां में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी। भक्त प्रहलाद ने बताया तो मैया समझाने लगी है, बेटा उस नाम को छोड़ दे। तो भक्त प्रहलाद कहने लगे, हे मां उस नाम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मां कहने लगी, अगर तुम उस नाम को नहीं छोड़ोगे तो हमारे हाथ से तुम्हें जहर पीना होगा। आज मैया जहर का प्याला जब हो और भक्त प्रहलाद ने हाथ से छीन करके जब मां की ओर लेकर के चले हैं तो मां के नेत्रों से आंसू निकले, लकीर बना करके जमीन पर समा गए। मां रोने लगी और जब मां रोने लगी, आज भक्त प्रहलाद उस गिलास को पीते, लेकिन बाहरी दीन बंधु प्रभु की कृपा
भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मैया बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद होश आया। हिरण्यकश्यप आ गया, कहने लगा है कयादू, तुमने पुत्र को समझाया? कयादू कहने लगी मैंने बहुत समझाया। अरे भला तुम्हारी बात भी नहीं मानी? कहने लगी स्वामी हमारी बात नहीं मानी। बोले फिर तुम देख ले रहे हो, तुमने जहर नहीं दिया? बोले मैंने जहर भी दिया। अरे तुमने जहर दिया फिर ये मरा क्यों नहीं? कयादू कहने लगी है पिया मुझे नहीं मालूम है ये मरा क्यों नहीं, मैंने जहर तो दिया इसे। हिरण्यकश्यप कहने लगा इसका मतलब अरे तुमने पानी पिला दिया और कहते हो, तुम कहते हो मैंने जहर दिया है? जहर तो हो ही नहीं सकता है। कयादू कहने लगी तुम्हें विश्वास नहीं है तो जिस गिलास में मैंने उसे जहर पिलाया उसमें एक दो बूंदें पड़ी हैं तो देख लो लो किसी पर। नौकर साथ में था। हिरण्यकश्यप ने कहा इसमें से एक बूंद निकाल के अपनी जीभ पर रखो। जैसे ही नौकर ने एक बूंद निकाल के रखा तो नौकर मर गया। आज नौकर मर गया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा जब हमारा नौकर मर गया है फिर ये क्यों नहीं मरा? जब ये देखा तो हिरण्यकश्यप ने आज भक्त प्रहलाद हाथ पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले गए। हाथियों के नीचे डलवा के कुचलवाया लेकिन प्रभु की कृपा कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से फेंकवाया लेकिन दीनबंधु की लीला कुछ भी नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद मारने के अनेक उपाय कर रहा है हिरण्यकश्यप, लेकिन बाहरी दीनबंधु तुम्हारी महिमा बड़ी परंपार है। जाको राके साइया मार सके नहीं कोई और बाल न बाको कर सके चै जग बैरी हो। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका वाद भी बाका नहीं होता है। भक्त प्रहलाद सर्पों के सामने छोड़ता है तो सर्प अपने जहर को छोड़ देते हैं लेकिन प्रहलाद पर प्रहार नहीं करते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा ही दुखी है। आखिर करे तो करे क्या? सोचने लगा ये ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब इसे हम अपने दिमाग से ही मारेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने चल करके पहुंच गया है सिंघका के पास। ये सिंघका इसके नाम तो कई दिए गए हैं, जिसे होलिका के नाम से भी जानते हैं। सिंघका के पास में पहुंचा है। होलिका के मुर कहने लगा बहन तुम हमारे साथ चलो, हमारा पुत्र हमारे बैरी का नाम ले रहा है और तुम्हारे पास में है शीतला चीज, और जब तुम अग्नि में बैठ जाओगी हमारे पुत्र को लेकर के तुम खुद ही खुद जल करके नष्ट हो जाएगा। होलिका सोचने लगी, कहने लगी है मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी, लेकिन अंदर अंदर से कुछ भेदभाव है। सोचने लगी मारूंगी तो, क्योंकि
तुमने ही हमारे पिया का वध किया। आज इधर हर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कि ये शीतला जी खुल के पास आया कहां से था, किसने दिया था? तो बताने लगे हैं यही सिंह का जब शादी नहीं हुई थी तो ये प्रतिदिन शीतला मैया की पूजा करने के लिए जाया करती थी, और जब पूजा करने के लिए जाया करती थी और जब शादी हुई है, शादी होकर के जब ये चली डोली में बैठ कर, तो जैसे ही पहुंची है उस मंदिर के सामने तो कहने लगी अब मैं जा तो रही हूं, थोड़ी देर के लिए हम मैया के दरबार में होकर के आए, मां से मां की पूजा करके आऊं। काहे भैया ठहर जाओ, जब मैया पहले ही ये सिंह का जब वन में आती थी तो विप्रचिति नाम का एक राक्षस आया, सिंह को देख करके मुक्त हो गया, और जब मुक्त हो गया एक दिन सिंह की कलाई को थाम लिया, सिंह का कहने लगी तब कौन हो? कहने लगा मैं विप्रचिति हूं। कहने लगे तुम हमारे भैया को नहीं जानते हो? बोले क्या नाम है तुम्हारे भैया का? कहने लगी हिरण्यकश्यप। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया हिरण्यकश्यप। विप्रचिति कहने लगा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो कहने लगी है ऐसे शादी नहीं करूंगी, अगर मेरे भैया से युद्ध में जीत जाओ तो हम तुम्हारे संग में शादी करने की तैयार हैं। विप्रचिति कहने लगा कोई बात नहीं, अपने भैया को भी बुला लो। तो आज जब भाई को बुलाया है, भाई को बुलाया, विप्रचिति और हिरण्यकश्यप में वार्तालाप होने लगा। आज विप्रचिति हिरण्यकश्यप बातों ही बातों में बैठ गए और एक युद्ध होने लगा।